जीएमबीडी आपको कई प्रकार से कमाने का मौका दे रहा है। ये आपके ऊपर है कि आप किस किस प्रकार से जीएमबीडी से कमाना चाहते हैं। बिना हिलाए तो उंगली भी नहीं हिलती। दुनिया में जितने लोग सबसे ज्यादा अमीर हैं, वो आराम तलबी से नहीं है, काम करके। और वो जबरदस्त मेहनत करते हैं, जबरदस्ती मेहनत नहीं करते। तो अगर आप भी जीएमबीडी में जबरदस्त मेहनत करने को तैयार हैं, तो आप रिटेलिंग से कमा सकते हैं, आप रीपरचेज से कमा सकते हैं, आप डायरेक्ट कमा सकते हैं, आप पॉइंट से कमा सकते हैं, आप अवेयरनेस से कमा सकते हैं। अनेकों प्रकार के रास्ते जीएमबीडी ने आपके सामने कमाने के लिए रखे हैं। हवाई जहाज को भी उड़ने के पहले दौड़ना पड़ता है। गाय भी दूध देती नहीं है, दूध निकालना पड़ता है। तो दोस्तों, यही मौका आप सभी लोगों के पास है। आज की जो मैंने मीटिंग का विषय रखा है, उस मीटिंग के विषय का नाम है कि आप महंगाई को समस्या मानते हैं या आमदनी को समस्या मानते हैं। आज तक हम लोग जिस परिवार में पले और बढ़े, आज तक हम जिस समाज में का हिस्सा रहे हैं, उस समाज में हमारे दिमाग में एक ही बात बिठा दी गई है कि महंगाई 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 बहुत है। और इसीलिए आज हम लोगों के दिमाग में महंगाई पूरा घर कर गई है और हम महंगाई को ही सबसे बड़ा अभिशाप मानते हैं। और हम ये सोचते हैं कि ऐसी सरकार आ जाए जिसको हम वोट दें और वो महंगाई को कम कर दे। लेकिन ये हमारी एक बहुत बड़ी भूल है और हमें इससे निकलना पड़ेगा। महंगाई दोस्तों ना कभी समस्या थी, ना कभी समस्या रहेगी, लेकिन महंगाई हमेशा समस्या थी और महंगाई हमेशा समस्या रहेगी भी उन लोगों के लिए जो अपना दिमाग आमदनी को बढ़ाने में नहीं लगाएंगे। आप सोचिए कि जो बच्चे मुकेश अंबानी के घर में पैदा हो रहे होंगे, जो बच्चे टाटा, बिरला, महिंद्रा, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, इन लोगों के घरों में जो बच्चे पैदा हो रहे होंगे, क्या उनके दिमाग में कभी महंगाई को समस्या के रूप में डाला जा रहा होगा? विचार करके देखिए। हमारी आपकी मीटिंग दूसरे विषय पे चल रही थी, लेकिन आज इस मीटिंग को मुझे इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि अभी एक बहुत बुरी स्थिति पूरे विश्व में चल रही है। कोरोना महामारी से अभी पूरा विश्व निकला भी नहीं है कि इस कोरोना महामारी के इतने बड़े प्रकोप के बाद यूक्रेन और रूस में युद्ध छिड़ चुका है और आज 12 दिन से ज्यादा हो चुका है, और जिसकी वजह से बहुत सारी महंगाई बढ़ रही है और आने वाले समय में महंगाई बहुत बढ़ने वाली है। लेकिन ये केवल एक प्रोसेस है। महंगाई किसी न किसी तरीके से तो बढ़नी ही है। जैसे कि हमारी आपकी उम्र है, इसे हर दिन बढ़ना है, इसे हर मिनट बढ़ना है, इसे हर सेकंड बढ़ना है। हम हर सेकंड अपनी उम्र बढ़ रही है, हमारी कम नहीं हो रही। हम अपने शरीर को तो मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी उम्र को बढ़ने से नहीं रोक सकते। ऐसे ही किसी न किसी तरीके से महंगाई हमेशा बढ़ती आई है और बढ़ती जाएगी। और जब से दुनिया शुरू हुई है तब भी महंगाई थी, आज भी महंगाई है, और जब तक दुनिया रहेगी तब तक महंगाई रहेगी। लेकिन आज इसी पर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं और आप लोगों के दिमाग को पूरा चेंज करने वाला हूं। मेरा ये प्रयास रहेगा कि ये मीटिंग पूरी होते होते आप लोगों का दिमाग आज से अमीर लोगों की तरह सोचने लग जाए। आप महंगाई की तरफ ध्यान ना दें, बल्कि आप अपनी आमदनी की तरफ ध्यान दें। और जिसके पास आमदनी है उसके पास महंगाई कभी हो ही नहीं सकती। जैसे कि एक बार ब्रह्मा जी से छाया ने और अंधकार ने जाकर कंप्लेन किया कि आपने हमें क्यों बनाया। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ, क्यों आप लोग नाराज हो?
बोले हम जहां भी रहते हैं उजाला सूर्य वहां आकर हमारे अस्तित्व को खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है। तो आपने सूर्य को इतनी बड़ी ताकत क्यों दी कि हम उसके अस्तित्व को नहीं मिटा पाते, लेकिन वो हमारे अस्तित्व को मिटा देता है और हमें छुपना पड़ता है, हमें वहां से भागना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा ठीक है, मैं सूर्य को बुलाता हूँ और पूछता हूँ वो ऐसा क्यों करते हैं। सूर्य को बुलाया गया और कंप्लेन सूर्य को बताई गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया आप जहां भी जाते हो वहां अंधकार को और छाया को क्यों खत्म कर देते हो, आपके नाम कंप्लेन है। तो जैसे आप मान लीजिए आपके नाम कोई कंप्लेन हुई पुलिस थाने में या कोर्ट में और आपको बुलाया गया, तो आप ये तो कहोगे ना कि किसने कंप्लेन की है, उसको मेरे सामने बुलाओ, मेरे मुंह पे तो आके बोले कि मैं उसके अस्तित्व को खत्म करता हूं, तभी तो मैं मानूंगा। वो आपसे कंप्लेन करके चला गया, मेरे सामने तो आके बोले। लेकिन अगर कोई आपके सामने आए ही ना, तो फिर वो कंप्लेन आपकी कैसे मानी जाएगी। ऐसे ही सूर्य जी ने कहा कि आप छाया और अंधकार को मेरे सामने बुला लीजिए, मैं तो उनका अस्तित्व कभी नहीं खत्म करता, मैं तो उनको कभी नहीं भगाता। तो अब आप सोचिए कि जहां रोशनी हो, जहां सूर्य हो, वहां क्या कभी छाया और अंधकार आ सकता है। अब सूर्य जी खड़े हैं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, अंधकार छाया आ ही नहीं रहे। ब्रह्मा जी बार बार बुला रहे हैं छाया अंधकार हाजिर हो, छाया अंधकार हाजिर हाजिर हो, हाजिर ही नहीं हो रहे। दोस्तों समझाने का लॉजिक क्या है, मैसेज क्या है कि अगर कहीं रोशनी दे दी जाए तो वहां अंधकार और छाया को भागना पड़ेगा। अगर ऐसी अपनी आमदनी को बढ़ा लिया जाए तो महंगाई रह ही नहीं सकती। महंगाई केवल उसके लिए है जो अपनी आमदनी को बढ़ाता नहीं है, जो अपनी आमदनी को बढ़ाना नहीं चाहता। और कभी ना कभी कोई ना कोई महामारी आएगी, कभी ना कभी कोई ना कोई युद्ध आएगा, और कुछ ना भी आए तो भी भैया महंगाई बढ़ेगी। जैसे आप आइसक्रीम खाओ तो भी वो पिघलेगी और आइसक्रीम ना खाओ तो भी वो पिघलेगी, उसको पिघलना है। ऐसे ही कुछ चीजें ईश्वर ने बनाई है। आप एक कपड़ा धुल के रख दो प्रेस करके और आप उसको 4-6 साल ना पहनो, आप उसको निकालो देखो गंदा हो चुका होगा। आप अपनी गाड़ी में पूरी हवा भरा के रख दो, पूरा पेट्रोल टंकी फुल करा के रख दो और 1.5-2 साल गाड़ी ना चलाओ और उसके बाद उसकी हवा देखो, उसकी टंकी देखो, आपको उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि कहीं हर जगह प्रकृति का नियम काम करता है और प्रकृति का ये नियम है कि महंगाई अपने आप बढ़ेगी लेकिन आमदनी तुम्हें बढ़ानी पड़ेगी। बेटा आमदनी अपने आप नहीं बढ़ेगी, आमदनी बढ़ानी पड़ेगी। कपड़ा साफ करना पड़ेगा, गंदा अपने आप होगा। टायर में पेट्रोल हवा डलानी पड़ेगी लेकिन निकलेगी अपने आप। टंकी में पेट्रोल डलाना पड़ेगा लेकिन उड़ वो अपने आप जाएगा। खर्चे अपने आप आते हैं, कभी आमदनी अपने आप नहीं आती। तो ये माइंड का सेट कर लीजिए। और इसी महंगाई और आमदनी की वजह से आज 90% लोग 10% पैसे के मालिक हैं और 10% लोग 90% पैसे के मालिक हैं। 90% लोग जरूरत भरा जीवन जी रहे हैं जबकि 10% लोग चाहत भरा जीवन जी रहे हैं। 90% लोग अपने परिवार को LIC या किसी कुत्ते को बांध के सुरक्षा देते हैं जबकि 10% लोग बॉडीगार्ड से अपने परिवार को सुरक्षा देते हैं। समस्या क्या है? समस्या 90% लोग महंगाई को समस्या मानते हैं लेकिन 10% लोग आमदनी को समस्या मानते हैं। जो आमदनी को समस्या मानते हैं उनका दिमाग काम करना शुरू करता है कि आमदनी कहां से लाई जाए, कैसे आमदनी बढ़ाई जाए, कैसे इनकम बढ़ाई जाए। लेकिन जो महंगाई को समस्या मान लेते हैं उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। जैसे कि आप देखिए किसी शोरूम के सामने से मान लीजिए आप जा रहे हैं और वहां कोई वस्तु रखी है और वो वस्तु आपको अच्छी लग रही है, लेकिन अगर आपने गलती से सोच लिया कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो अब आपका क्या दिमाग काम करना शुरू करेगा? आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा कि मैं नहीं खरीद सकता, बात समाप्त। आपको सोचना ही नहीं है, जब खरीद ही नहीं सकता फिर क्या सोचना। लेकिन एक दूसरा आदमी उसी शोरूम के सामने से जा रहा है, उसी वस्तु को वो भी देख रहा है और वो सोच रहा है मैं इसको कैसे खरीदूं। वस्तु एक ही है, देख दो लोग रहे हैं, सोच दो तरीके से रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, जो ये कह रहा है मैं नहीं खरीद सकता उसका दिमाग कैसे काम करेगा और जो ये कह रहा है मैं कैसे खरीदूं।
उसका दिमाग कैसे काम करेगा? जीवन को समझिए। मैंने इसीलिए कहा कि आज की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरा ये प्रयास रहता है कि हर दिन की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण हो, और मैं 100% ये प्रयास करता हूँ कि आप लोगों का दिमाग खुले और आप लोगों को बहुत सारी बातें समझ में आए। जो 14 सालों में माता रानी ने, मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया है और मैंने समझा है, वो मैं सब कुछ आपको लगातार देने का प्रयास कर रहा हूँ और आगे भी दूंगा। लेकिन मायने रखता है कि आप कितना गहराई से उसे समझ रहे हैं। तो आप स्वयं सोच के देखिए कि किसका दिमाग चालू होगा, काम करेगा, और किसका दिमाग बंद हो जाएगा। जिसका दिमाग ये सोचेगा कि मैं इसको कैसे खरीदूं, खरीद तो वो भी नहीं पा रहा है उस समय, और खरीद वो भी नहीं पा रहा है जो कह रहा है मैं इसको खरीद नहीं सकता। लेकिन भविष्य में क्या हो सकता है? भविष्य में जो ये कह रहा है कि मैं इसको खरीद नहीं सकता, वो कभी भी नहीं खरीद पाएगा। लेकिन जो ये सोच के जा रहा है कि मैं इसको कैसे खरीदूं, शायद वो किसी दिन आए और उसको खरीद के ले जाए, क्योंकि उसका दिमाग काम करना शुरू कर चुका है कि मैं इसको कैसे खरीदूं, मैं इसको कैसे खरीदूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं कैसे खरीदूं। तो दिमाग को कभी भी बंद करने वाला विचार मत लाइए, दिमाग खोलने वाला विचार लाइए। क्योंकि 3 चीजें तभी काम करती हैं जब वो खुली हैं: दिमाग, पैराशूट और छाता। अगर ये तीनों बंद हैं तो फिर समझ लीजिए शकरकंद है, और वो इंसान फिर मंद है, और फिर उसके अंदर केवल द्वंद है, और फिर वो कुछ नहीं कर सकता। इस दुनिया में दिमाग खोलने से परिणाम आता है। दिमाग खोलने वाले इतिहास रचते हैं, और दिमाग बंद करने लेने वाले इतिहास रटते हैं। 9 महीने में 90% भी लोग पैदा हुए और 9 महीने में 10% भी। लेकिन 90% लोग अपनी पत्नी की केवल मांग भरते हैं, लेकिन 10% लोग अपने पत्नी की हर मांग पूरी करने वाले बन जाते हैं। 90% लोग केवल अपने पत्नी के तन के पति बन पाते हैं, लेकिन 10% लोग अपने पत्नी के मन के भी पति बन जाते हैं। 90% लोग अपने बच्चों के तन के पिता बनते हैं, लेकिन 10% लोग अपने बच्चों के मन के पिता बनते हैं। 90% लोग अपने माँ बाप के तन के से बच्चे बनते हैं, लेकिन 10% लोग अपने माँ बाप के मन से बच्चे बनते हैं। अंतर कहाँ आ रहा है? अंतर सिर्फ यहाँ आ रहा है कि मानसिक स्थिति किसकी कैसी है। चाहत भरा जीवन जो अपने परिवार को देगा, चाहे अपने पत्नी को दे, चाहे बच्चों को दे, चाहे माँ बाप को दे, वो मन का पति, मन का पिता, मन का बच्चा बनेगा। लेकिन जो जरूरत भरा जीवन देगा, वो तन का पति, तन का बच्चा, तन का पिता तो बन सकता है, मन का नहीं बन सकता। और खेल कहाँ है? खेल है महंगाई या आमदनी। महंगाई को समस्या मानते ही दिमाग बंद हो जाता है कि भैया महंगाई बढ़ रही है, नेता लोग बढ़ा रहे हैं, अभी वो सरकार आ जाएगी तो महंगाई घट जाएगी, और इसलिए जब से देश आजाद हुआ है हम हर बार सरकार बदलते हैं, लेकिन महंगाई तो नहीं खत्म हो रही ना। जब देश आजाद हुआ था तो 1 रुपया किलो दूध मिलता था, और आज देश अभी 100 साल नहीं हुए आजाद हुए, आज 60, 70, 80 रुपए किलो दूध मिल रहा है। कौन सी सरकार नहीं आई गई, आप मुझे बता दीजिए। सरकार अगर महंगाई घटाती फिर तो 1 रुपए किलो तेल हो जाता, क्योंकि आज तक वो सारी सरकारें तो आ गई। मैं सिर्फ आप लोगों को यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं, सरकार का दोष नहीं है। कोई भी सरकार अपने को लाने के लिए महंगाई या आमदनी का कितना भी विरोध या उसका प्रमोशन करे अपने को वोट लेने के लिए, लेकिन हम लोगों को ये समझदार होना पड़ेगा कि भैया महंगाई किसी के हाथ में घटाना नहीं है, अपनी आमदनी बढ़ाना अपने हाथ में है। तो महंगाई का रोना नहीं रोना है, बल्कि आमदनी को बढ़ाने वाला काम करना है। और अगर आमदनी बढ़ गई तो महंगाई कभी रहेगी ही नहीं। और अपने परिवार को एक चाहत भरा जीवन देना है। और अगर इस मानव जन्म में हम अपने पत्नी के मन के पति नहीं बन पाए, अपने बच्चों के मन के पिता नहीं बन पाए, अपने माँ बाप के मन के बच्चे नहीं बन पाए, तो फिर किस जन्म में बनेंगे? क्या कोई जानवर अपने पत्नी का मन का पति बन सकता है? फिर मेल फीमेल तो हर जगह होते हैं, बच्चे तो हर जगह होते हैं, माँ बाप हर जानवर के होते हैं, केवल इंसान दोस्तों ये हो सकते हैं।
तो आज से अपना दिमाग सबसे पहले अमीर लोगों की तरह सोचने वाला बनाइए। अगर आप अपने परिवार को अमीर बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने समाज को अमीर बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को अमीर बनाना चाहते हैं, तो अमीर लोगों की तरह सोचना शुरू कीजिए। दोस्तों देखिए, दो भागों में किस प्रकार से एक आम व्यक्ति और एक खास व्यक्ति, आप देखिए, आम व्यक्ति को आंकड़ा दिखाया जाता है और मैंने भी आंकड़ा देखा था और मैं इससे बहुत मोटिवेट हुआ था कि 1940 में 10 रुपया कमाने वाला व्यक्ति अमीर था, 1960 में 100 रुपया कमाने वाला व्यक्ति अमीर था, 1980 में 1000 रुपया कमाने वाला व्यक्ति अमीर था, सन 2000 में 10,000 कमाने वाला अमीर था। इस प्रकार से 2020 में 1 लाख कमाने वाला अमीर होगा और 2040 में 10 लाख कमाने वाला अमीर होगा और 2060 में 1 करोड़ कमाने वाला अमीर होगा। यही आंकड़ा देखकर 2007 में नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने कदम रखा। इसीलिए मैंने अपना फुल टाइम करियर नेटवर्क मार्केटिंग में बनाना चाहा कि भैया 2040 में 10 लाख रुपया महीना मुझे नौकरी कहां से देगा, 2020 में 1 लाख रुपया महीना मुझे कौन सी जॉब या कौन सी दुकान देगी, या 2060 में 1 करोड़ रुपया महीना मुझे कौन देगा। तो ये इनकम तो किसी भी वर्ग से नहीं आ सकती और ये महंगाई का आंकड़ा सही है, क्योंकि तब मुझे ये नहीं पता था कि राजेश खन्ना 1967 में कितना कमाते थे एक फिल्म बनाने का। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा और बहुत सारी खोज मैं करता रहता हूँ लगातार, बहुत सारे तथ्यों को तलाशता रहता हूं और मुझे जब पता चला कि 1967 में राजेश खन्ना 5 लाख रुपया बाहरों के सपने को बनाने का लिए थे, मुझे जब पता चला कि 1969 में 7 लाख रुपया राजेश खन्ना एक पिक्चर बंधन का बनाने का लिए थे। 1969 में ही इन्होंने आराधना बनाई, कोई साधना नहीं की बल्कि आराधना एक पिक्चर बनाई और 7 लाख रुपया उससे ले लिया और 1969 में ही इत्तेफाक से इनको 7 लाख रुपया नहीं मिला बल्कि इत्तेफाक फिल्म बनाने से इनको 7 लाख रुपया मिला और 1 साल के अंदर राजेश खन्ना ने 21 लाख रुपया कमाया। तब मेरा दिमाग पलटा कि भैया अगर 1960 में 100 रुपया कमाने वाला अमीर है तो 1969 में 21 लाख रुपया जो 1 साल में कमा रहा है, मतलब 1.5 लाख रुपए महीने से ऊपर जो कमा रहा है, वो इंसान उस समय क्या रहा होगा। और यही बात इस समय आप लोग सोचिए, क्योंकि महंगाई के आंकड़े में तो दिखाया जा रहा है कि 2020 में 1 लाख कमाने वाला अमीर होगा और यहाँ 1969 में ही कोई 1.5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। सोचिए समझिए, रुपया उड़ रहा है या नहीं उड़ रहा है। हम आप जिस समाज में जिस घर में पैदा हुए हैं, दिक्कत वहां है कि हमें कभी बताया ही नहीं गया या वहां के लोगों ने कभी वो पैसा कमाया ही नहीं। और जैसे आज एक डॉक्टर बोल देता है कि शुगर कभी ठीक नहीं हो सकती, थायराइड कभी ठीक नहीं हो सकती, बीपी कभी ठीक नहीं हो सकता, ये लाइलाज बीमारी है, ये तो मौत के साथ ही जाएगी। और आज 90% लोग यही मानते हैं कि शुगर तो लाइलाज है, थायराइड की दवाई जिंदगी भर खानी पड़ेगी, बीपी कभी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन 10% लोग जो जीएमबीडी फूड सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं, जिनकी थायराइड आज ठीक हो चुकी है, 4-5 साल से वो कोई दवा नहीं खा रहे, जिनका बीपी आज नॉर्मल हो चुका है, जिनकी शुगर आज नॉर्मल हो चुकी है, क्योंकि उनको पता है कि कोई बीमारी नहीं है, बल्कि अगर पेनक्रियाज को फिर से रीजनरेट कर दिया जाए तो शुगर अपने आप कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि शरीर के अंदर इंसुलिन बनने लग जाएगी। तो इसी प्रकार से दोस्तों 90% लोगों ने, उनको ये नहीं सिखाया गया कि आमदनी बढ़ाओ, उनको ये सिखा दिया गया कि ये महंगाई का रेशियो है और इस हिसाब से आपको चलना है। जबकि उल्टा है। आप देखिए 1980 में 1000 रुपए कमाने वाले को अमीर कहा जा रहा है और राजेश खन्ना 1991 में एक पिक्चर बनाए थे, आप देखिए 80 लाख रुपया लिए थे। घर का चिराग 1989 में बनाए थे, 70 लाख रुपया लिए थे। आवाम पिक्चर 1987 में बनाया था, 70 लाख रुपया लिया था। अब अगर 70 लाख रुपया इन्होंने एक पिक्चर का लिया
12 महीने में अगर आप 70 लाख से भाग दो तो 5 लाख रुपया एक महीने का हो गया। तब 12 पंचे 60, मतलब जब 1987 में ये 5 लाख रुपया महीना कमाते थे और हमें 2020 में 1 लाख कमा के अमीर बनने वाला नियम पढ़ाया जा रहा है और हम इसे सोच के संतुष्ट हो जाते हैं। है या नहीं सोचने और समझने वाली बात? आप स्वयं सोचिए। दोस्तों, अगर यहां से मेरी बात समझ में आ रही हो तो ये गरीब मानसिकता से ऊपर उठना है। ये जो गरीब समाज है, गरीब परिवार है, इससे ऊपर उठना है और ये मान के चलना है कि भैया महंगाई महत्वपूर्ण नहीं है। जो 5 लाख रुपया महीना 1987 में कमा रहा था उसके लिए क्या महंगाई रही होगी, लेकिन हमारे आपके दादा बाबा तब भी महंगाई का रोना रोते रोते दुनिया से चले गए। आज भी बहुत सारे लोग महंगाई का रोना रो रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में और महंगाई का रोना रोएंगे। एक वाइफ से लड़ेंगे, झगड़ेंगे, घर में कलेश करेंगे, टीवी तोड़ेंगे, सर को फोड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ये नहीं समझ पाएंगे कि महंगाई दिक्कत है ही नहीं, दिक्कत तो आमदनी है। अगर आमदनी बढ़ा लिया जाए, अब आप सोचिए जो जो रोल ये करते थे, इतनी फिल्में इन्होंने जो बनाई हैं, ये सारी फिल्में और ऐसी पता नहीं कितने फिल्में इन्होंने बनाई हैं, इसमें क्या इनको एक जैसा रोल मिला होगा? क्या इसमें इनको आसान रोल मिला होगा? पता नहीं कितनी फिल्मों में इनको क्या क्या बनना पड़ा होगा, पता नहीं कितनी फिल्मों में इनको मरना पड़ा होगा, अपने जीते जी अपना राम नाम सत्य कराना पड़ा होगा। लेकिन राम नाम सत्य तो नहीं हुआ ना। 1942 में आए और 2012 में गए। आप सोचिए, 2012 से पहले राम नाम सत्य नहीं हुआ। इन्होंने कहा अगर राम नाम सत्य कराने से 5 लाख महीना आ रहा है तो राम नाम सत्य करो, मैं बगल खड़ा हो जाऊंगा, उठाओ हमारी अर्थी, जलाओ हमारी चिता। समझने वाली बात क्या है, अमीर लोग और गरीब लोगों की सोच के अंतर को मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। इससे ऊपर उठिए, वरना जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये महंगाई खत्म नहीं होगी, जिंदगी खत्म हो जाएगी, ये समस्या खत्म नहीं होगी। दोस्तों, इनको बनने में कितनी लागत लगी होगी सोचिए। आज आप, मैं थोड़ा सा आप लोगों को पीछे ले जाना चाह रहा हूं। आज के जमाने में कौन अपने पत्नी के लिए ताजमहल बनवा दे रहा है? आज के जमाने में कौन कुतुब मीनार बना दे रहा है? आज के जमाने में ये जो तीसरी पिक्चर मैंने लगाई है लाल किला के पहले, ये आनंद भवन है इलाहाबाद का। कितने लोग ऐसा आनंद भवन बना ले रहे हैं, कितने लोग लाल किला बना ले रहे हैं। ये महाराज अलवर के महाराजा हैं जो 100 करोड़ की कार से कचरा उठवाते थे। कहाँ है गरीबी? दिमाग में। इन सब के पास अगर पैसा नहीं था तो इतनी बड़ी बड़ी इतनी महंगी महंगी चीजें इन्होंने कैसे बनवा के खड़ी करा दी? क्या पैसे की दिक्कत थी कभी? कभी भी पैसे की दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर पैसे की दिक्कत नहीं थी तो हमारे आपके दादा बाबा ने ताजमहल क्यों नहीं बनवा दिया? हमारे आपके दादा बाबा ने कुतुब मीनार या आनंद भवन या लाल किला क्यों नहीं बनवा दिया? या उन्होंने ऐसे महंगी गाड़ियां उस जमाने में क्यों नहीं खरीद ली? क्योंकि ये राजा तो जिस जमाने में हुए हैं उस जमाने में लोग कहते हैं कि हम सावा कोदो का चावल खाते थे। समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि ये लोग नेटवर्क बनाते थे, राज्यों का नेटवर्क, लोगों का नेटवर्क, वहां से पैसा आता था। जैसे बूंद बूंद से बाढ़ आ जाती है। समझिए इस बात को, ये कटु सत्य है। इज्जत अपने पूर्वजों की मैं भी करता हूं, आप भी कीजिए, लेकिन ये भी समझने का प्रयास कीजिए कि आंख बंद कर लेने से अंधेरा नहीं होता। आज आपको मौका मिला है, आप अपने परिवार में, अपने समाज में अपने मानसिक विकास को इतना बढ़ाइए कि अब कितनी भी महंगाई बढ़ जाए, चाहे कोई महामारी आ जाए, चाहे कोई युद्ध हो जाए, आपके पास इतना पैसा होना चाहिए, आपके पास इतनी आमदनी हर महीने आनी चाहिए कि आपको कभी भी कोई महंगाई ना सताए। आज 500 रुपया किलो पनीर किसको महंगी लग रही है? जो रोज 500 कमा रहे हैं या जो 50 रुपया 100 रुपया रोज कमा रहे हैं।
लेकिन जो 5,000 रोज कमा रहे, जिसने अपने 500 में एक जीरो बढ़ा दी है, जो 50,000 रोज कमा रहा है, जिसने अपने 500 में 2 जीरो बढ़ा दिए, क्या उसको महंगाई लग रही है? हम अपने काम को नहीं छोड़ना चाहते, हम अपने को बदलना नहीं चाहते, हम सही दिशा में जाना नहीं चाहते। जितनी हम जुबान हिलाते हैं, जितना हम दिमाग चलाते हैं, अगर उतना हम सही दिशा में जाके खुद को चला लें तो ना जुबान चलाने की जरूरत पड़े, केवल दिमाग चलाने से सब कुछ हो जाएगा। दोस्तों, क्या इनके लिए महंगाई समस्या है? अक्षय कुमार 240 मिलियन डॉलर के आज मालिक है। अभी कोरोना में 25 करोड़ दे दिया, क्योंकि 240 मिलियन डॉलर का मतलब 2000 करोड़ के मालिक। अब 2000 करोड़ में से 25 करोड़ दे दिया तो क्या हुआ? एक बूंद भी नहीं है। जैसे आप एक ड्रम में से एक गिलास पानी निकाल लो, क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि 240 को आप 70-80 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2000 करोड़ आएगा। इनके लिए कोई भी युद्ध हो जाए, कोई भी बीमारी आ जाए, 1 साल लॉकडाउन लग जाए, इनका क्या जाना है? लेकिन इन्होंने अपनी लाइफ में, अभी ये 53 साल के हैं ना, देखिए यहाँ पे इनका लिखा हुआ है सितंबर 1967 में इनका जन्म हुआ, 53 साल के हैं, तो 53 साल में 20 साल तो ये भी कुछ नहीं कर पाए होंगे। लेकिन 23 साल मेहनत करके, केवल 23 साल की मेहनत में इस व्यक्ति ने 240 मिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी खड़ी कर दी। मतलब 23 साल की मेहनत से 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी खड़ी हो गई। और इनके पिताजी का कैंसर से मृत्यु हुई, और इतना पैसा इनके पास नहीं था कि अपने पिताजी का कैंसर से इलाज करा पाते। 23 साल पहले ऐसी घटना हुई है कि पिताजी कैंसर की वजह चले गए, इलाज कराने के पैसे नहीं थे, और अगले 23 साल में 2000 करोड़ के मालिक बन गए। क्या इनके लिए अब कभी पैसा समस्या है, महंगाई समस्या है? क्योंकि इन्होंने वो काम किया जहां से आमदनी रुपयों में नहीं, करोड़ों में आई। आज एक एक पिक्चर बनाने का ये 5-5 करोड़ लेते हैं। जैसे 1987 में राजेश खन्ना 80 लाख लेते थे, आज ये 5 करोड़ लेते हैं। अब अगर आप 5 करोड़ को 12 महीने से डिवाइड करें तो एक महीने की इनकम कितनी आई? आप सोचिए, लगभग 12 पंचे 60, लगभग 50 लाख रुपए महीने से ज्यादा। 40 से 50 लाख रुपया एक महीना में कमाइए, तब आप 12 महीने में 6 करोड़ कमा पाएंगे। और ये एक साल में 3 से 4 फिल्में बना डालते हैं। और 5 से 6 करोड़ अगर ले रहे हैं तो 24 से 25 करोड़, मतलब हर महीने का 2 करोड़ से ज्यादा काम वो कर रहे हैं। उसके लिए आप इनको कुछ भी करा दीजिए, आप चांदनी चौक टू चाइना बनवा दीजिए, आप सिंगिंग बनवा दीजिए, कुछ भी बना दीजिए, एक रोल करने को तैयार है। और आज जब हमें 2020 में 1 लाख रुपए कमाने वाली शिक्षा दी जा रही है, तब ये 2 करोड़ कमा रहे हैं। 1980 में जब हमें 1000 कमाने वाली शिक्षा दी जाती थी, तब लोग 5 लाख महीना कमाते थे। 1960 में जब हमें 100 रुपया कमाने वाली शिक्षा दी जाती थी, तब लोग 1.5 से 2 लाख कमाते थे। महंगाई समस्या है या आमदनी समस्या है? अगर ये भी अपने पिता की तरह कोई जॉब या शॉप कर लेते तो क्या आज 2000 करोड़ के मालिक बन पाते? शाहरुख खान जी को देख लीजिए, 1991-90 के दशक में फिल्म सिटी में जाने का पैसा नहीं होता था। बचपन में पिताजी का देहांत हो गया। 1992 में इनकी पहली फिल्म आई दिलवाले दुल्हनिया ले गए। आज 2022 चल रहा है, 30 साल में 5000 करोड़, अक्षय कुमार जी से भी 3000 करोड़ ज्यादा कमा चुके हैं। अक्षय कुमार जी 2000 करोड़, शाहरुख खान जी भी 2000 करोड़ अगर माना जाए तो 3000 करोड़ ज्यादा निकल चुके हैं। ये है दोस्तों, क्या इनके लिए समस्या है महंगाई? अभी जो चल रहा है ये युद्ध का समय,
बहुत तेजी के साथ लगातार आप लोग भी न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनल में देख रहे होंगे कि पेट्रोल 15 रुपया महंगा होने जा रहा है, डीजल 15 रुपया महंगा होने जा रहा है, साबुन महंगा होने जा रहा है, खाद्य तेल महंगा होने जा रहा है, सब्जी महंगा हो जा रहा है। और अधिकतर लोग, हम जैसे लोग ही अपना माथा ठोकने लगे होंगे, परेशान होने लगे होंगे। अब क्या होगा दोस्तों, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमें माइंड स्ट्रोंग करना है। अगले 10, 15, 20 साल में आप लोग भी जीएमबीडी के माध्यम से 2000, 3000, 4000 करोड़ के मालिक बन सकते हैं। और इसी महीने से आप वो एनर्जी लगाइए कि महंगाई आपके लिए समस्या ना रह जाए। क्या इनके लिए महंगाई समस्या होगी? आप देखिए, आज ये सचिन तेंदुलकर जी का मैं आपको दिखा रहा हूं। ये नाम सचिन तेंदुलकर, 50 करोड़ रुपए की इन्होंने सैलरी ली है। मंथली इनकम 4 करोड़ रुपया, ईयरली इनकम 50 करोड़ रुपया। 1973 में पैदा हुए हैं। आज 150 मिलियन डॉलर की इनके पास नेटवर्थ है। 1110 करोड़ रुपया, मतलब 1000 करोड़ से ज्यादा के मालिक हैं। ऐसे ही आप धोनी को ले लीजिए, 786 करोड़ के मालिक हैं। लेकिन अगर ये टीटी बन के ही सीटी मारते रहते तो आज इनके लिए महंगाई समस्या होती। लेकिन ये क्रिकेटर बन गए, अब इनके लिए महंगाई समस्या नहीं है, क्योंकि क्रिकेटर बन के इन्होंने अपनी आमदनी को बढ़ा लिया। ऐसे ही आज आप पेटीएम को देख लीजिए, आप ऐसे ही ओला को देख लीजिए, जोमेटो को देख लीजिए, ओयो को देख लीजिए। आज क्या इन जितने भी पूंजीपति लोग हैं, इनके लिए महंगाई समस्या है। और ये अमीर बने किससे? नेटवर्क से ही। वही नेटवर्क तो आज जेएमबीडी में आपको भी मिल रहे हैं। दोस्तों, महंगाई समस्या किसके लिए है? महंगाई समस्या उसके लिए है जो आमदनी बढ़ाने में दिमाग नहीं लगाता। महंगाई समस्या उसके लिए है जो सिंगल आमदनी पर निर्भर रहता है। और महंगाई समस्या उसके लिए है जो नेटवर्क नहीं वर्क करता है। दोस्तों, आप अपनी एनर्जी पंखे में देंगे तो केवल हवा आएगी, आप अपनी एनर्जी कूलर में देंगे थोड़ी ठंडी हवा आएगी, लेकिन आप अपनी एनर्जी एसी में देंगे तो जून में भी कंबल लेकर सोएंगे। एनर्जी किस सिस्टम में दे रहे हैं? एनर्जी ऐसे ही आपके शरीर की एनर्जी कहाँ जा रही है? रुपया कमाने में सैकड़ों, हजारों, या रुपया कमाने में लाखों, या रुपया कमाने में करोड़ों? जब से दुनिया बनी है, ये मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं, जब से दुनिया बनी है हर उस इंसान के लिए महंगाई है जिसने वर्क किया है। लेकिन जब से दुनिया बनी है हर उस इंसान के लिए महंगाई 1% समस्या नहीं रही होगी जिसके पास नेटवर्क था। वो नेटवर्क चाहे जिस रूप में रहा हो, लेकिन जिसके पास नेटवर्क था उसके लिए महंगाई कभी समस्या नहीं रही होगी। और जब तक दुनिया रहेगी हर उस इंसान के लिए महंगाई समस्या रहेगी जो वर्क करेगा। लेकिन हर उस इंसान के लिए महंगाई समस्या नहीं रहेगी जिसके पास नेटवर्क होगा। जेएमबीडी बिजनेस आप सभी लोगों को यही नेटवर्क बनाने का मौका दे रहा है। उम्र और महंगाई कभी भी घट नहीं सकती, मेंटेन हो सकती है। हेमा मालिनी जी 70 साल के करीब है। मायावती जी 80 के करीब पहुंचने वाली हैं। अमिताभ बच्चन 80 के करीब पहुंचने वाले हैं और नई फिल्म लेकर आ रहे हैं झुंड। आप सोचिए क्या 80 साल में आप प्लान दिखाने जा सकते हो? अगर 80 साल के एक व्यक्ति को आप जेएमबीडी प्लान आज दिखाओ, क्या वो ज्वाइन करने को तैयार होगा? 80 साल का क्या कोई व्यक्ति जेएमबीडी बिजनेस का प्लान, प्रैक्टिकल डेमो दिखाने जाएगा? झुंड की हिंदी क्या है? ये झुंड का मतलब ही तो नेटवर्क हो गया, समूह हो गया। लेकिन एक इंसान 80 साल में भी वर्क कर रहा है कि उसका नेटवर्क और बढ़ जाए, उसके प्रशंसक और बढ़ जाएं, उसके फॉलोअर और बढ़ जाएं, उसके फैन और बढ़ जाएं। वो ऐसी जगह एनर्जी लगा रहे हैं। और इस झुंड पिक्चर को लेने का, इसमें काम करने का इन्होंने कम से कम 10-15 करोड़ तो लिया होगा। एक माने जाने हीरो हैं। अब अगर मैं कहता हूं 12 करोड़ भी इन्होंने लिया हो तो 2022 में एक महीने का 1 करोड़ हो गया इनका।
1 महीने का 1 करोड़, 12 महीने का 12 करोड़ इन्होंने लेकर अपने बैंक में डाल दिया। क्या इनके लिए महंगाई रहेगी? लेकिन इसी 80 साल में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते, इसी 80 साल में किसी बैंक में जाके क्लर्क का काम करते, कोई बाबू का काम करते। अपने आप को मेंटेन नहीं करते, बोलते मेरी 80 साल उम्र हो गई है, अब मेरा काम करने का कहाँ समय रह गया, इस उम्र में कौन फिल्म बनाता है। ऐसी बात करके भी खुद को संतुष्ट कर सकते थे। इनके बच्चे भी इनको रोक सकते थे और ये भी ये कह सकते थे कि मेरी बीवी मेरे बच्चे अब मुझे काम करने से मना कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी उम्र तो 55, 60, 70 साल हो गई, अब मेरे बीवी बच्चे कहते हैं कि इस उम्र में आपको काम नहीं करना, केवल घर में रहो, केवल राम नाम करो, अल्लाह अकबर करो, वाहे गुरु करो, जो भी करो, ये कहकर ये भी अपने आप को घर में बिठा सकते थे। दोस्तों, इन सब के लिए महंगाई समस्या इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने अपनी उम्र भी मेंटेन की है और अपने शरीर को भी मेंटेन किया है। उम्र को नहीं मेंटेन कर सकते, अपने शरीर को भी इन्होंने मेंटेन किया है और अपनी आमदनी को भी इन्होंने मेंटेन किया है। ये लोग वो काम करते हैं। आज देखिए हेमा मालिनी को संसद बन के भी वर्क कर रही हैं। एक आदमी कहता है हम इतने काम कर ही नहीं सकते, आज भी फिल्मों में रोल कर रही हैं, सांसद बन के भी काम कर रही हैं, मथुरा में जाकर गेहूं भी काटती हैं चुनाव जीतने के लिए, प्रचार भी करती हैं। कैंटारो का देख लीजिए, पता नहीं कितनी चीजों के आज भी हम हेमा मालिनी आपको प्रचार करते हुए देखेंगे। क्या इनको संसद से पैसा नहीं आ रहा है? क्या इनको फिल्मों से पैसा नहीं आ रहा है? क्या धर्मेंद्र जी इनको अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दे रहे जो इनको प्रचार करने की जरूरत पड़ रही है? सोचिए। मैं ये बातें आप लोगों के सामने इसलिए रख रहा हूं कि हम लोगों को भी इनके जैसा जीवन जीने का एक मौका मिल रहा है। और आइए, जैसे इन्होंने अपने परिवार को पैसे से माला माल कर दिया, वैसे हम लोग भी अपने परिवार को पैसे से माला माल कर दें। जीएमबीडी नेटवर्क बना के काम करके छोटी सोच से बाहर निकलें। कमल भी कीचड़ में रहता है लेकिन कभी कीचड़ का असर अपने ऊपर नहीं पड़ने देता, इसीलिए कमल कहलाता है। हीरा भी कोयले में रहता है लेकिन कोयले की तरह काला नहीं होता, बल्कि वहां वो रोशनी देता है, चमकता है, इसलिए वो हीरा कहलाता है। हम आप भी जिस समाज में हैं, जिस परिवार में हैं, वैसी सोच हमें नहीं रखनी और इसीलिए उस समाज, उस परिवार में आने वाले समय में आप शख्सियत कहलाएंगे और आपके हर रिश्तेदार, आपका हर घर का सदस्य, आपका हर पड़ोसी आपके बारे में चर्चा करेगा, आपकी कहानी अपनी जुबानी सुनाएगा, आप इतिहास रचेंगे और वो लोग इतिहास रटेंगे। लेकिन जब इस परिस्थिति में आपकी मानसिक स्थिति बदलेगी तब। दोस्तों, अभी ये न्यूज़पेपर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण कच्चा तेल $139 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है। अभी देखिए, कच्चा तेल इस सप्ताह बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। रुपया और कमजोर हो रहा है। अब जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, तो दोस्तों जीएमबीडी प्रोडक्टों के भी रेट बढ़ने की पूरी संभावना है। इसीलिए आज मैंने ये मीटिंग आप लोगों के साथ की है। हर चीज के रेट बढ़ रहे हैं, हर चीज के रेट बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट बढ़ रहे हैं, लेकिन आज तक जीएमबीडी ने हमेशा ये प्रयास किया है कि कितने भी रेट बढ़ जाए, हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जीएमबीडी ने अपने रेट कम रखे हैं और आगे भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जीएमबीडी के प्रोडक्टों के रेट कम रहे। दद्दा जी ने इस पर पूरी की पूरी प्लानिंग की हुई है। दद्दा जी से मेरी कल ही बात चल रही थी और इसलिए मैंने दद्दा जी से कहा कि दद्दा जी, जो ट्रेनिंग पर अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं उससे मैं रोकूंगा और कल अपने साथियों के साथ महंगाई और आमदनी पर मैं चर्चा करना चाहूंगा कि हम लोग मानसिक मजबूत हो जाएं कि महंगाई बढ़े या घटे वो हमारे ऊपर असर न डाल पाए, क्योंकि हम लोग योद्धा हैं और हम लोग अपनी आमदनी को बढ़ाना जानते हैं। दोस्तों, महंगाई तो बढ़ेगी, हर चीज का रेट बढ़ेगा। अभी आज बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं जिन्होंने अपने राइस ब्रांड में तेल में 50 से 100 रुपया लीटर बढ़ा दिया है।
और उन्होंने यहां तक कह दिया है कि अभी ये मिल नहीं रहा है, अभी ये रेट बढ़ने की संभावना है, आगे क्या रेट बढ़ेगा फिर आपको मिल पाएगा। तो जेएमबीडी भी बाजार से ही खरीदता है, बाजार में जो भी उथल पुथल होगी उसका असर पड़ेगा, लेकिन फिर यहीं पर अगर आपकी मानसिक स्थिति कमजोर है तो आप परेशान हो जाएंगे, आप सोचेंगे अरे ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए ये क्या केवल आपके साथ या हमारे साथ हो रहा है, जो होगा वो पूरे बाजार में होगा, जो होगा वो सबके लिए होगा, जो हो रहा है ये पहले भी हुआ होगा। 1971 में जब भारत का अन्य देशों के साथ युद्ध हुआ, 1965 में हुआ, जब जब युद्ध हुए होंगे तब तब ये हुआ होगा। लेकिन इसमें कौन पिसा? जिसके पास आमदनी नहीं थी। जिसके पास आमदनी थी वो कभी नहीं पिसा, जिसने आमदनी कमाने में दिमाग लगाया वो कभी नहीं पिसा। देश में अंग्रेज थे तो भी अपने देश में बहुत सारे लोग अमीर थे, आनंद भवन तभी बना। जवाहरलाल नेहरू उस समय पढ़ने गए थे विदेश, महात्मा गांधी देश आजाद होने के बाद अफ्रीका पढ़ने नहीं गए हैं, गुलाम भारत में पढ़ने गए हैं। कितना पैसा रहा होगा महात्मा गांधी के पिता के पास कि महात्मा गांधी को अफ्रीका पढ़ने के लिए भेजा? आप सोचिए पैसा कहां से आया होगा। हमारे आपके जो पूर्वज हैं, हम आप जिस घर से निकल के आते हैं वहां तो कुछ और ही कहानी सुनाई जाती है जब भारत गुलाम था। लेकिन ये लोग किस परिवार से आते हैं, इन लोगों के जो पूर्वज थे वो कैसा सोचते थे, कैसा समझते थे, उनके ऊपर गुलाम भारत का असर क्यों नहीं पड़ा? क्या सोचने और समझने वाली बात नहीं है? इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भी आपको मायूस या कमजोर होने की जरूरत नहीं है। महंगाई जॉब करने वालों के लिए होती है, बिजनेसमैन के लिए नहीं। और जेएमबीडी बिजनेस एक बिजनेस है, और जेएमबीडी बिजनेस ने हमेशा अपने रेट को नेटवर्क मार्केट के अन्य कंपनियों से कम रखने का पूरा ख्याल रखा है और आगे भी रखेगा। लेकिन अपने को मानसिक मजबूत होना है, स्ट्रॉन्ग माइंड करना है, तभी हमें स्ट्रॉन्ग लाइफ मिल पाएगी। कमजोर दिमाग से कमजोर जिंदगी मिलती है और मजबूत दिमाग से मजबूत जिंदगी मिलती है। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेना है। और कभी भी कितनी भी महंगाई बढ़ जाए या कम हो जाए, आप मुझे बताइए क्या गैस एजेंसी या पेट्रोल पंप पे कोई फर्क पड़ता है? क्योंकि इनको बीच का कमीशन आना है। महंगाई ज्यादा हो जाए तो भी इनको उतना ही परसेंट मिलना है, और महंगाई कम हो जाए तो भी इनको उतना ही परसेंट मिलना है। तो जैसे गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप पे कभी महंगाई का असर नहीं पड़ता, ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग पर भी कभी महंगाई का असर नहीं पड़ता। जो एक बड़ी टीम बनाता है, उसकी बड़ी टीम में रिटेलिंग करने वाले ज्यादा है, काम करने वाले ज्यादा है, कमाने वाले लोग ज्यादा है, रिपर्चेज करने वाले लोग ज्यादा है, उसके ऊपर महंगाई का असर नहीं पड़ेगा। आज जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, या जितने बड़े बड़े लीडर हैं, उनका बड़ा बड़ा नेटवर्क है, कितना भी किसी भी चीज का दाम बढ़ जाए, पैसा तो टर्नओवर से आना है। प्रोडक्ट सस्ते होंगे तो टर्नओवर उतना होगा, प्रोडक्ट महंगे होंगे टर्नओवर ज्यादा होगा, परसेंटेज तो उतना ही निकल के आना है। तो आपके लिए महंगाई समस्या कैसे रह पाएगी? आप कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदो और 100 के हिसाब से बिजनेस वैल्यू मिले, 100 के हिसाब से टर्नओवर हो, 100 के हिसाब से पैसा बटे। वही वस्तु अगर महंगी हो रही है और आप महंगे में खरीदो और महंगे बिजनेस वैल्यू के हिसाब से टर्नओवर हो और उस हिसाब से पैसा मिले, तो आपको तो अपना लाभ मिल रहा है। और यही बात हमें लोगों को सिखाना है और हमेशा विश्वास रखना है कि जेएमबीडी अभी देखिए 130 रुपए की चाय पत्ती थी, और जैसे ही रेट कम हुआ दद्दा जी ने उसको 110 रुपए में कर दिया। आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां दद्दा जी लगातार कानून पर भी नजर बना के रखते हैं और बाजार व्यवस्था पर भी बाजार नजर बना के रखते हैं। कंपनी की नींव मजबूत रहेगी तो हम सबका भविष्य मजबूत रहेगा। और यहीं पर आम लीडर या खास लीडर बनने की पहचान होती है। हम लोगों को दोस्तों अपना नेटवर्क बढ़ाना है। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए महंगाई वरदान है, आप इसको समस्या मत मानिए। जैसे कि नोटबंदी आई थी, कितने लोगों के लिए कितनी बड़ी समस्या थी, लेकिन पेटीएम
जिस पेटीएम को कोई जानता नहीं था नोटबंदी आने के पहले, ना नोटबंदी आई होती, ना पेटीएम, ना फोन पे, ना गूगल पे, इतनी सारी कंपनियों का जन्म ही नहीं होता। वही नोटबंदी जो 90 नहीं 99% लोगों के लिए अभिशाप बन के आई, उन 1% लोगों के लिए वरदान बन गई, क्योंकि इन्होंने अपना दिमाग नोटबंदी में निगेटिव नहीं लिया होगा, पॉजिटिव लिया होगा। और इन्होंने कहा ठीक है, पेटीएम करो, एटीएम मत करो, पेटीएम करो, पॉजिटिव। ऐसे ही हमें भी लोगों के दिमाग को बदलना है। इन्होंने हमारे दिमाग को बदल दिया और 17,000 करोड़ के मालिक हो गए। हमें लोगों के दिमाग को बदलना है। परिस्थिति नहीं, मानसिक स्थिति महत्वपूर्ण होती है। कोरोना आया, कितने % लोग परेशान हो गए, लेकिन मास्क बेचने वाले, कभी मास्क का नाम सुना था? कभी हम लोग मुंह पे मास्क लगाते थे? सैनिटाइजर का नाम कभी हम लोगों ने सुना था? लेकिन यही कोरोना काल कितने लोगों का बुरा हाल कर गया। जिन लोगों ने इसको निगेटिव लिया, सोचना बंद कर दिया, घर में कैद हो गए। लेकिन जिन लोगों ने दिमाग को खोला और मास्क बना डाला, सैनिटाइजर बना डाला, वो करोड़पति अरबपति हो गए। कितने लोगों का बैंक बैलेंस 0 हो गया और कितने लोगों का बैंक बैलेंस भर गया। दोस्तों, हर समय 2 ही चीज होती है, आप निगेटिव सोच रहे हैं या आप पॉजिटिव सोच रहे हैं। इस समय जब ये महंगाई बढ़ने वाली है, हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के प्रोडक्ट महंगे होंगे, ट्रेडिशनल मार्केट के प्रोडक्ट महंगे होंगे, उससे जीएमबीडी भी अछूता नहीं रहेगा। अगर आपका दिमाग पॉजिटिव वे में काम करेगा तो आप लोगों को समझाएंगे कि जीएमबीडी में आइए, महंगाई से परेशान मत होइए, आइए जीएमबीडी करते हैं, अपने बिजनेस को शुरू कीजिए, जीएमबीडी का रिपर्चेज बढ़ाइए, अपनी टीम का रिपर्चेज बढ़ाइए, आपको पैसा आ जाएगा। उस पैसे से महंगाई आपके ऊपर असर नहीं डालेगी, अपनी आमदनी बढ़ाइए। ये भी बातें आप कर सकते हैं, ये भी बातें आप सोच सकते हैं। और ये भी आप सोच सकते हैं कि प्रोडक्ट महंगा हो गया, आप कौन खरीदेगा, कैसे खरीदेगा, कहां से खरीदेगा, क्यों खरीदेगा। ये सोच के ना आपकी आमदनी बढ़नी है, ये सोच के ना आपके टीम की आमदनी बढ़नी है, बल्कि किसान की तरह आपको सोचना है कि अगर 20 किलो गेहूं मिट्टी में मिला देने से 2 कुंटल गेहूं आ सकता है, तो हम 20 किलो गेहूं मिट्टी में मिला देंगे। ऐसे ही अगर अपनी रिपर्चेज बढ़ाने से आमदनी बढ़ के आ सकती है, तो हम अपनी रिपर्चेज, अपनी टीम की रिपर्चेज बढ़ा देंगे। क्योंकि पैसा घर में रहेगा, बैंक में रहेगा तो खत्म ही हो जाएगा, लेकिन पैसा प्रोडक्टों में लगेगा, जीएमबीडी में लगेगा, तो वो आपके पास बढ़ के आएगा। ये जो अंधकार है, इसमें आपकी निगेटिव सोच अंधकार फैलाएगी, लेकिन इसमें आपकी पॉजिटिव सोच उजाला फैलाएगी। जीरो घटाना अपने हाथ में नहीं है, लेकिन जीरो बढ़ाना अपने हाथ में है। और जीरो बढ़ाने की सोच रखने वाले अमीर हो जाते हैं और जीरो घटाने की सोच रखने वाले गरीब हो जाते हैं। जैसे कि आपके सामने फिर वही पिक्चर है, 1942 में राजेश खन्ना आए, उन 2012 में चले गए। वो महंगाई और आमदनी का इनके जीवन में भी पूरा रोल रहा होगा, लेकिन इन्होंने आमदनी बढ़ाने की सोची और एक शानदार जिंदगी जी कर गए। अगर इन्होंने महंगाई को समस्या माना होता तो आज शायद इनका हम आप उदाहरण भी ना लेते और नाम भी नहीं लेते। तो या तो आप लेफ्ट साइड जो आपके दिख रहा है 1940 से 2060 वाला, इस ग्राफ के अनुसार गरीब लोगों की सोच के अनुसार चलें, या जो आपके राइट साइड दिख रहा है उस अनुसार आप सोचें और महंगाई को पिछाड़ के अपनी आमदनी कई गुना बढ़ा लें। हमारी आपकी डीओबी तो पता है, हमारी आपकी डीओडी नहीं पता है, हमारा आपका डेट ऑफ बर्थ तो पता है, लेकिन डेट ऑफ डेथ नहीं पता है। लेकिन ये होना है और इसी के बीच ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव माइंड से चलेंगे तो अमीर बन जाएंगे, लेकिन अगर हम निगेटिव सोच से चलेंगे तो जैसे हमारे पूर्वज के पूर्वज पूर्वज के पूर्वज पूर्वज के पूर्वज पूर्वज के पूर्वज पूर्वज जब से दुनिया बनी है गरीब 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 पैदा हुए हैं, वैसे हम भी गरीब मर जाएंगे, ये कहते हुए महंगाई बहुत है और महंगाई कभी ना खत्म हुई है ना कभी खत्म होगी। जब से दुनिया बनी है
सबसे महंगाई, अंधकार, सूरज और आमदनी है। और जब तक दुनिया रहेगी तब तक ये रहेंगे, और इन्हीं की वजह से गरीब अमीर शख्सियत में अंतर पैदा होता है, जो कि बहुत जरूरी है गहराई से सोचकर देखें तो। इसलिए दोस्तों, परेशान होने की नहीं, मुस्कुराने की जरूरत है। नेटवर्क बढ़ाइए, रिपर्चेज बढ़ाइए, अपनी आमदनी बढ़ाइए, और आमदनी इतनी बढ़ा डालिए जैसे अपने घर में रोज रात में आप इतना उजाला कर देते हैं कि रात लगती ही नहीं है। गर्मियों में आप एसी चला के अपने कमरे को इतना ठंडा कर लेते हैं कि गर्मी लगती ही नहीं है, और ठंडी में आप हीटर जला के अपने कमरे को इतना गर्म कर लेते हैं कि ठंडी लगती ही नहीं है। वैसे जेएमबीडी नेटवर्क को बनाकर, फैलाकर, सिस्टम से काम करके अपनी आमदनी इतनी बढ़ा लीजिए कि चाहे कोई महामारी आए, चाहे कोई युद्ध हो, जिंदगी का युद्ध आप जीतें, आपके घर में कभी पैसे की कमी ना हो। और इसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। मैं भी उसी घर से, उसी समाज से आता हूं जिस समाज से आप लोग हो। मैं भी उसी घर में पैदा हुआ हूं जहां पर ऐसी बातें सुनते हुए मैं पला बढ़ा और आगे बढ़ा हूं। लेकिन धन्यवाद मेरी माता रानी का, धन्यवाद मेरे दादाजी का, जिन्होंने मेरी सोच को बदला, और धन्यवाद माता रानी का जिन्होंने मेरे जीवन में मेरे दादाजी को दिया, जो लगातार पॉजिटिव सोचते हैं, मुश्किलों से लड़ने के बारे में सोचते हैं, जीतने के बारे में सोचते हैं। कभी हार उनके दिमाग में आती ही नहीं है, और मैंने भी उनसे यही सीखा है, और वही आज मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। अपने आप को मानसिक मजबूत कर लीजिए। जैसे ठंडी आने के पहले आप अपने को मानसिक मजबूत कर लेते हैं, और उसका विकल्प स्वेटर, शाल सब कुछ आप इंतजाम कर लेते हैं, और आपके ऊपर ठंडी आके चली जाती है, कोई असर नहीं डाल पाती। जैसे बरसात आने के पहले आप इंतजाम कर लेते हैं, अपने को मानसिक मजबूत कर लेते हैं, और बरसात आपके ऊपर कोई असर नहीं डाल पाती, जबकि बंदर के ऊपर कितना असर डालती है। वैसे ही आने वाले समय की ये महंगाइयां हमारे ऊपर, आपके ऊपर कोई असर ना डाले। आइए अपने दिमाग को इतना मजबूत बना ले। 1967 में कोई पिक्चर नहीं देखता था, तब भी राजेश खन्ना पिक्चर बनाते थे और 5 लाख रुपया महीना कमाते थे। आज भी पूरा भारत पिक्चर नहीं देखता, फिर भी अक्षय कुमार, शाहरुख खान पिक्चर बनाते हैं और 5, 10, 15 करोड़ रुपया महीना कमाते हैं। कभी मत देखिए क्या हो रहा है, हमेशा सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसी का नाम सफल होने और सफलता की पहचान है, और इसी का नाम जीवन है।